उधर निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं है। सीजीआई की तरफ से यह स्पष्ट किया गया, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की समीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है, फैसला लिया जा सकता है कि कौन सी निजी संपत्ति है और कौन सी सामुदायिक संपत्ति है। लेकिन हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। सार्वजनिक हित में, सबके हित में निजी संपत्ति की समीक्षा की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई है। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा हो, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। समीक्षा करने की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई है। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। संदीप दुबे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, इस फैसले को किस तरह से समझा जाए? निजी संपत्ति वर्सेस सामुदायिक संपत्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझाए जरा। देखिए, इसको भारत के लोकतंत्र की जीत की तरह देखना चाहिए, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 39B का अवलोकन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुमत के आधार पर फैसला हुआ। 7 जजों ने निजी संपत्ति को सामुदायिक हित के लिए अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसा दिशा निर्देश जारी किया है। ये जजमेंट जो है राज्य सरकारों पे भी लागू होगा, लेकिन राज्य सरकारों को अधिकार भी दे दिया है कि वो प्रॉपर अवलोकन करें, और अवलोकन करने के बाद ही कोई भी जो संपत्ति है, जो भौतिक संसाधन नहीं है ना, उसका अगर वो अधिग्रहण करना है तो उससे पहले उसको अवलोकन नहीं करना पड़ेगा। और बेंच ने बहुमत के फैसले के अनुसार जो निजी स्वामित्व वाली जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी संसाधन हैं, उनको सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसी अपनी जजमेंट में ऐसी अपनी टिप्पणी करी है। तो हमें लगता है कि जनता के भलाई के लिए है। इसमें सरकार जब जन संसाधनों को इकट्ठा करती है या दावा करती है सरकार की वो भौतिक और सामुदायिक कार्य के लिए या जन समुदाय के हित के लिए कोई कार्य करे, जनता के नजरिए से अगर हम इस फैसले को समझना चाहें संदीप जी, तो निजी संपत्ति के बंटवारे पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, आम लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले जो 1978 में जो फैसला हुआ था वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था, और जहां तक सरकारों को काफी ज्यादा अधिकार भी प्राप्त हो गए थे। इसमें है कि जिनकी जो निजी संपत्तियां हैं उनके पास तो मालिकाना हक है, लेकिन सरकारों को अधिग्रहण करने से पहले जो कार्रवाई करनी है वो ये करनी है कि सरकार को भी अधिकार दिया हुआ है कि जब भी जनता की भलाई के लिए, आम भलाई के लिए कोई निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले तो उसको अवलोकन करे और पहले पुनः विचार करे। वो ऐसे नहीं ले सकती। आम जनता को काफी ज्यादा इससे सुरक्षा प्रदान हो गई है। जनता के भलाई के लिए ये सबसे ज्यादा फैसला है। इस फैसले को ऐतिहासिक इसलिए भी करार दिया जा सकता कि सरकार जो है आर्टिकल, जो संविधान के आर्टिकल 39B में जो प्रावधान था, उन प्रावधानों के अनुरूप सरकार सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजों की बेंच है ये फैसला सुनाई है। ये बहुत शुक्रिया। और दूसरी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।